आज की फ्रेजल वर्ब्स हैं सी ऑफ। सी ऑफ यानी होता है विदा करना। उसके बाद में है सी थ्रू। सी थ्रू का होता है स्वभाव जानना, किसी को समझना या पारदर्शी होना। सी ओवर। सी ओवर यानी होता है निरीक्षण करना या जांच करना। सी अबाउट। सी अबाउट यानी होता है प्रबंध करना, मैनेज करना। सेल ऑफ। सेल ऑफ यानी होता है कम मूल्य पर बेचना, कम दाम पर बेचना या सरकारी विक्रय के लिए भी सेल ऑफ का प्रयोग होता है। सेल आउट। सेल आउट यानी होता है बिकना, जैसे कोई चीज़ है या टिकट वगैरह होती है वो बिक जाती है तो उसके लिए सेल आउट बोलते हैं। सेल अप। सेल अप का मतलब होता है संपत्ति बेच देना, उसको बोलते हैं सेल अप। उसके बाद में है सेंड फॉर। सेंड फॉर यानी बुला भेजना, किसी को बुलाना, उसको बोलते हैं सेंड फॉर। सेंड इन। सेंड इन का मतलब होता है प्रेषित करना। उसके बाद में है सेंड डाउन। सेंड डाउन का मतलब होता है निकाल देना। सेंड ऑन। सेंड ऑन का मतलब होता है भेजना या नए पते पर कोई चीज़ भेजी जाती है, किसी को भेजा जाता है तो उसे बोलते हैं सेंड ऑन। सेंड अप। सेंड अप यानी किसी के हास्यास्पद ढंग से नकल निकालना, या किसी पे हंसी आ रही है उसकी हम नकल निकाल रहे तो वो सेंड अप होता है। सेट असाइड। सेट असाइड यानी होता है बचा कर रखना, भविष्य के लिए बचा कर रखना, या मुआवजा भी होता है, मुआवजे के लिए भी यूज होता है सेट असाइड का। या फिर इसका एक और मतलब निकलता है खारिज करना, रद्द करना, अस्वीकार करना, उसको बोलते हैं सेट असाइड। सेट इन का मतलब होता है शुरू होना, जैसे कोई मौसम वगैरह है वो शुरू हो जाता है, जैसे सर्दी है, गर्मी है, वो शुरू होती है तो वहाँ पे सेट इन ही बोलते हैं। उसके बाद में सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है यात्रा शुरू करना, या रुलाना भी इसका मतलब निकलता है। उसके बाद में सेट टू। सेट टू का मतलब होता है बड़े उत्साह से किसी काम को शुरू करना या जोर शोर से किसी काम को शुरू करना, उसको बोलते हैं सेट टू। उसके बाद में सेटअप। सेटअप यानी होता है बनाना, लगाना, स्थापित करना, फांसी का फंदा, रिकॉर्ड बनाना, नया काम शुरू करना, सेटअप। उसके बाद में सेट फोर्थ। सेट फोर्थ यानी होता है यात्रा शुरू करना। उसके बाद में सेट आउट। सेट आउट यानी होता है बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना मतलब जिम्मेदारी उठाना या फिर यात्रा शुरू करना, सेट आउट। सेटल डाउन यानी नए काम, जगह आदि से संतुष्ट होना या मन लग जाना, उसे बोलते हैं सेटल डाउन। सेटल इन यानी होता है जमना, जैसे किसी का काम जम जाता है, किसी का बिजनेस जम जाता है, उसको बोलते हैं सेटल इन। उसके बाद में सेटल अप। सेटल अप यानी होता है कर्ज चुकाना या ऋण चुकाना, उसको बोलते हैं सेटल अप। उसके बाद में है शो ऑफ। शो ऑफ यानी दिखावा करना या फिर इतराना, जैसे किसी के पास बहुत सारी दौलत है तो वो उसका शो ऑफ करता है, दिखाता है। शो अप। शो अप का मतलब होता है शर्मिंदा करना या किसी को एक्सपोज करना, उसे बोलते हैं शो अप। उसके बाद में शट डाउन। शट डाउन यानी बंद करना। शटअप। शटअप यानी होता है चुप करना, किसी को चुप करना। सिट डाउन यानी होता है बैठना। सिट बैक यानी आराम से लेट कर बैठना या आराम फरमाना, आराम करना, उसको बोलता है सिट बैक। सिटअप यही होता है ठीक से बैठना, या नॉर्मल से ज़्यादा देर तक हम जागते रहते हैं, कोई काम करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो वो सिटअप होता है। सिट बाई यानी होता है आलसी होना। स्टैंड बाई यानी होता है समर्थन करना। स्टैंड फॉर यानी होता है प्रतीक होना या चुनाव में प्रत्याशी होना, उसको बोला जाता है स्टैंड फॉर। स्टैंड आउट यानी होता है अलग से दिखना या अलग से कोई पहचाना जाता है, जैसे भीड़ है, भीड़ में जैसे कोई लंबे कद काटे का व्यक्ति है तो वो आराम से दिख सकता है तो वो स्टैंड आउट हो जाएगा। स्टैंड अप टू यानी होता है किसी चीज़ का बड़ी हिम्मत से सामना करना या डट कर मुकाबला करना, सामना करना, उसे बोलते हैं स्टैंड अप टू। स्टैंड असाइड यानी होता है एक किनारे होना या एक तरफ होना। स्टैंड ओवर यानी होता है नज़र रखना या निरीक्षण करना।
स्टे अप यानी होता है देर तक जागते रहना। स्टेप अप यानी होता है बढ़ाना, हम कोई चीज़ बढ़ा देते हैं, स्टेप अप बोलते हैं उसको। उसके बाद में स्टे आउट, स्टे आउट यानी होता है हड़ताल पर होना। उसके बाद में स्टे इन, स्टे इन का मतलब होता है अंदर रहना। उसके बाद में है स्टेम फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से कोई चीज़ उत्पन्न होना या किसी का वो परिणाम होना, तो उसको बोलते हैं स्टेम फ्रॉम।